अच्छा बेटा, ये जो सवाल है वो हमारे पास बेटा समर 22 पेपर 1-1 से सवाल है ये। और ये वेक्टर्स का पहला सवाल जब भी हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है ये। इसमें देखो बेटा, वो आपसे पूछ क्या रहा है। कह रहा है मैंने आपको एक ट्राइंगल दे दिया है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। उसने बोला हुआ है कि ए बी वैक्टर जो है वो 6a+3b है, और डी सी वैक्टर बेटा हमारे पास है 5a+2b। डी सी वैक्टर, सी डी नहीं है, डी सी वैक्टर है। और यहां पर ये सिर्फ ए बी वैक्टर दिया हुआ है, दिस वन इज जस्ट ए बी वैक्टर 6a+3b। तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी तो होगी कि आपके पास अगर बी मिड पॉइंट है और अगर ए बी वैक्टर 6a+3b है, तो बेटा बी सी वैक्टर भी यही होगा। अभी सवाल करने से पहले ही मैं एक बात बता रहा हूं कि बी सी वैक्टर भी बेटा 6a+3b ही होगा आपके पास, क्योंकि बी मिड पॉइंट है। जितनी ऊपर वैल्यू होगी उतनी नीचे वैल्यू होगी वेक्टर की। तो बी सी वैक्टर भी बेटा हमारे पास यही होगा। अच्छा, अब उसने मांगा क्या है आपसे। उसने बेटा आपसे मांगा है कि भाई आप मुझे पूरा जो है ये ए सी वेक्टर निकाल के दिखा दो फर्स्ट पार्ट में। तो हम कोई वर्किंग ज्यादा नहीं करेंगे, हम दोनों वेक्टर्स ए बी और बी सी वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे। मैं ए बी और बी सी वेक्टर को ऐड करूंगा। ए सी वेक्टर आ जाएगा बेटा 6a+3b, और बी सी वेक्टर आएगा 6a+3b। फाइनली बेटा आपके पास ये आ जाएगा 12a+6b। ये बेटा आपके पास आंसर निकलकर आ जाएगा। दैट्स इट, पेपर 1 का सवाल। उसके बाद कह रहा है एडी वेक्टर निकाल के दिखा दें। आपके पास बेटा ये रहा एडी वेक्टर, ये रहा एडी वेक्टर। ए से डी डायरेक्शन है। तो देखो यहां पर आपके पास कोई पैरेलल वेक्टर का जिक्र नहीं है, कोई कोलिनियर वेक्टर्स का जिक्र नहीं है। तो आपने फिर यहां पर एक चीज बच जाती है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही देखें आप लोग। क्या दो वेक्टर्स को ऐड करने पर या तीन वेक्टर्स को ऐड करने पर मेरे पास एडी वेक्टर आ रहा है, और आपने एडिशन किस तरह करनी है। अगर आपने एडी वेक्टर निकालना है तो ए के टेल से स्टार्ट करनी है, टेल से फिर आपने मूवमेंट करनी है टिल फाइनल पॉइंट डी वेक्टर तक, डी पॉइंट तक मूवमेंट करनी है आपने। अब मैं डी तक किस तरह जाऊंगा, मैं ए से सी जाऊंगा और फिर सी से डी जाऊंगा। अब देखो इन वेक्टर्स की ज्वाइनिंग जो मैं कर रहा हूं वो हेड टू टेल रूल के मुताबिक कर रहा हूं। जो वेक्टर चाहिए उसकी टेल से स्टार्ट करा। मैं ए सी वेक्टर, देखो ए सी वेक्टर का ए टेल सी हेड है। अब सी के हेड पर सी डी का टेल ज्वाइन कर रहा हूं, और फिर बेटा मैं फाइनल पोजीशन डी पर आ रहा हूं। तो देखो यहां पर जो बेटा मैंने सी के हेड पर और फिर सी डी के टेल पर, आप देख रहे हो ये आपस में ज्वाइनिंग हो रही है, इसे कहते हैं हेड टू टेल ज्वाइनिंग। एसी का हेड और सी डी का टेल ज्वाइन हो रहा है। आपने ये वेक्टर ऐड कर लेना है बेटा, फिर आपके पास एडी वेक्टर आ जाएगा। यानी अगर आपने एडी वेक्टर निकालना है, सो यू गोइंग टू राइट एसी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। तो एसी वेक्टर आपने ऊपर निकाला हुआ है विच इज 12a+6b, और सी डी वेक्टर आपके पास नहीं गिवन, आपके पास डीसी वेक्टर गिवन है। तो बेटा इसी का अगर आप नेगेटिव वेक्टर लिख लो यहां पर, तो बेटा आपके पास सी डी वेक्टर भी निकल कर आ जाएगा। यानी -5a-2b, यानी पूरे वेक्टर को बेटा मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। डीसी वेक्टर को, डीसी वेक्टर 5a+2b था, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कराया, -5a-2b हो गया। तो ये हो गया बेटा -5a-2b। ठीक है ना। इसको बेटा मैंने सिंप्लीफाई करवाया, ये एडी वेक्टर बेटा मेरे पास निकल कर आ जाएगा 12a+6b -5a-2b। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 12a-5a कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा। 6b-2b कितना हो जाएगा बेटा, +4b हो जाएगा। आपके पास बेटा एडी वेक्टर आ गया 7a+4b। ये आपके पास एडी वेक्टर निकल कर आ गया। उसके बाद वो आपसे बात ही कह रहा है कि शो करो ए ई बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीसी वेक्टर। आपसे वो ये शो करवाना चाह रहा है कि ये दो वेक्टर्स ई बी वेक्टर और डी सी वेक्टर, याद रहेंगी डायरेक्शन में राइट साइड बना रहा हूं,
ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं जो मैंने ब्लू से हाईलाइट करे हुए हैं। तो मैं एक काम करते हैं, जरा मैं डायग्राम को थोड़ा सा यहां पर इरेज करके फिर से यहां दिखा रहा हूं। ईबी वेक्टर डीसी वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, हमें ये बात शो करनी है। जब भी हमें ये बात शो करनी होती है कि ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो हमें एक इस तरह की स्टेटमेंट शो करनी होती है। याद रखिएगा, जैसे मैं यहां पर लिखूंगा ईबी वेक्टर इज के टाइम्स डीसी वेक्टर, ये एक स्टेटमेंट शो करनी होती है हमें। यानी ईबी वेक्टर स्केलर मल्टीपल है डीसी वेक्टर के, या यूं कह लो डीसी वेक्टर, यूं भी लिखा, ये भी स्टेटमेंट शो कर सकते हो आप कि डीसी वेक्टर के टाइम्स ईबी वेक्टर है, आप ये स्टेटमेंट शो कर दो। यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हुआ और उनमें कोई पॉइंट कॉमन भी नहीं है। देखो कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इधर ईबी उधर डीसी, इधर डीसी उधर ईबी, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। तो बेटा हम ये कहेंगे कि आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं, स्केलर मल्टीपल है और कोई पॉइंट कॉमन ना हो, ये आपस में क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। स्केलर मल्टीपल बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ये चीज शो करनी होती है। अब हम ये शो कैसे करेंगे? देखो डीसी वेक्टर आपको पता है, लेकिन बेटा आपको ईबी वेक्टर नहीं पता। मैं नीचे से जाने से पहले मैं यहीं पर आपको पहले ईबी वेक्टर निकाल के दिखा देता हूं, फिर इसको नीचे कॉपी कर लूंगा। अगर मुझे ईबी वेक्टर निकालना है, अगर मुझे ये ईबी वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सर कोई, हमें तो पैरेलल प्रूफ करना है, तो पैरेलल की मदद नहीं लेंगे हम लोग, ये तो चीज हमें प्रूफ करनी है। मैं ई से ए जाऊंगा और फिर ए से बी जाऊंगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैं ई से ए जाऊंगा और ए से बी जाऊंगा। ए से बी वेक्टर पता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, लेकिन ई से ए का वेक्टर नहीं पता मुझे। अब जरा आप गौर से देखें बेटा, आपने क्या इस डायरेक्शन में, क्या आपने एडी वेक्टर निकाला हुआ है? क्या आपने एडी वेक्टर निकाला हुआ है? जी सर हमने एडी वेक्टर निकाला हुआ है, ये रहा 7a+4b। अगर मैं इस 7a+4b वेक्टर को डिवाइड बाय 2 कर दूं, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, इस पूरे वेक्टर को डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो बेटा मेरे पास ए ई वेक्टर आ जाएगा, और जो वैल्यू ए ई वेक्टर की होगी वही वैल्यू ईडी वेक्टर की होगी। यानी मेरे पास यहां पर अगर मैं 7a+4b को डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो ये ए ई वेक्टर हो जाएगा, और 7a+4b बेटा हमारे पास अपॉन 2, ये भी ईडी वेक्टर भी यही कहलाएगा। ये 7a+4b वेक्टर है पूरा। इसको डिवाइड बाय 2 करा मैंने, ए ई वेक्टर आ गया और वही ईडी वेक्टर आ गया। दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि ई मिड पॉइंट है। अच्छा सर, डिवाइड बाय 2 इस तरह कर लें कि आपने 7a/2 अलग कर दिया और 4b/2 को मैंने अलग कर दिया, और आपने इसको सिंप्लीफाई करके 7/2a लिख दिया और इसको लिख दिया 2b। ठीक है ना? लेकिन अभी भी एक मसला है, ये मेरे पास ए ई वेक्टर की वैल्यू है, ये मेरे पास ए ई वेक्टर की वैल्यू है, हमें चाहिए ई ए वेक्टर। तो बेटा इनका नेगेटिव ले लूंगा, हम लिखेंगे यहां पर -7/2a -2b, और ए बी वेक्टर हमें तो ऑलरेडी पता है जो कि यहां पर लिखा हुआ है 6a+3b। इन दोनों को ऐड कर लिया मैंने। यानी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने ई ए वेक्टर, इसी वेक्टर का नेगेटिव ले लिया, और फिर ए बी वेक्टर यहां पर लिखा हुआ था, दोनों को ऐड करा, तो बेटा मेरे पास ई बी वेक्टर आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी -7/2 + 6। आप एलसीएम ले लें, यानी आप इसको -7/2a + 6a -2b + 3b कर लें। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा एलसीएम। बहुत डिटेल में कर रहा हूं मैं ये, और ये जाएगा 12a, और ये -2b + b तो एसिड रह जाएगा, b को एसिड रहने दें, -2b + 3b 1b हो जाएगा। 12 - 7 कितना हो गया? 5, ये हो जाएगा 5/2a + b हो गया। ये तो बेटा अभी मैंने बहुत डिटेल में आपको सिर्फ और सिर्फ
ई बी वेक्टर निकालने सिखाया है, अभी मैंने कोई भी पैरेलल वाली बात प्रूव नहीं करी है। सही है ना? अब आते हैं यहां पर कि जहां पर पैरेलल प्रूफ करना है। देखो मैं यहां पर दोनों वेक्टर्स लिख लेता हूं आपके सामने, ये दोनों वेक्टर्स मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं आपके सामने। ई बी वेक्टर बेटा मेरे पास आ रहा है 5/2a+b। डीसी वेक्टर बेटा मेरे पास आ रहा है, लिखा हुआ ऑलरेडी, डीसी वेक्टर 5a+2b। ठीक है जी। अब ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल प्रूफ करने हैं। मैंने ई भी निकालना था, निकाल लिया, डीसी वेक्टर निकालना था, पता चल गया भाई, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है अब आपने। अब आगे आपने क्या प्रूफ करना है कि आपके पास दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल प्रूफ करने हैं, यानी स्केलर मल्टीपल प्रूफ करने हैं। एक तो आप देख लो इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, यहाँ पर ई और बी पॉइंट है, यहाँ पर डी और सी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है हमारे पास। अब स्केलर मल्टीपल प्रूफ करना है। स्केलर मल्टीपल कैसे प्रूफ करेंगे? देखो आप इनमें से कोई से एक वेक्टर को पिक कर लो, कोई से भी एक वेक्टर को पिक कर लो। जैसे मैं यहां पर लेट से मैं डीसी वेक्टर को पिक कर लेता हूं। डीसी वेक्टर क्या आ जाएगा? 5a+2b। अब मैं इसको किस तरह ट्रीट कर रहा हूं, जरा आपने ये चीज गौर से देखनी है, मैं ट्रीट किस तरह कर रहा हूं इसको। मैंने पूरे पूरे वेक्टर को डिवाइड बाय 2 करा दिया। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। सर इससे हुआ क्या? ये देख रहे हो, ये 5a/2 एज इट इज आ गया, और ये प्लस बी आ गया राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया dc/2। आप मुझे बताओ ये 5a/2 वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये पूरा वेक्टर किसके बराबर है? ये पूरा वेक्टर किसके बराबर है? आपने लिखा सर ये dc/2 वेक्टर बराबर हो जाएगा ई बी वेक्टर के। ये पूरा वेक्टर 5a/2 प्लस बी ई बी वेक्टर के बराबर था। मैंने ई बी लिख दिया, तो देखो डीसी वेक्टर क्या आ गया? 2 टाइम्स ई बी वेक्टर आ गया। क्या आ गया? 2 टाइम्स ई बी वेक्टर आ गया। अब देखो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, यानी यहां पर अगर आप यूं लिखो, यूं भी लिख दो, तो इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है कि आपने 2 इधर आके डिवाइड करा दिया, यू सेड ई बी इज हाफ ऑफ डीसी वेक्टर, आपने ये भी करवा दिया, तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ये भी एक प्रूफ है कि आपके पास दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट आपने जनरेट कर ली, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट बेटा आपने बना ली, तो बेटा वो आपका आंसर हो जाएगा कि आपने ये बात प्रूव कर ली कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का पैरेलल वेक्टर है। ये स्केलर मल्टीपल वाली स्टेटमेंट जनरेट करनी होती है। अच्छा एक मैंने इस तरह जनरेट कर ली, एक मैंने इस तरह जनरेट कर ली। मैं इसको वापस से करता हूं आपके सामने, दोनों वेक्टर्स फिर से कॉपी कर रहा हूं। कोई बच्चा यूं भी कर सकता है, इसमें भी कोई एतराज वाली बात नहीं है। जैसे ये दोनों वेक्टर्स है ना आपके सामने गिवन है, कोई बच्चा यूं भी इसको काम कर सकता है। ये थोड़ा टफ हो जाएगा ये काम करना, लेकिन क्या पता कोई बच्चा यूं भी इसको कर रहा हो। कैसे कर रहा हो? ये देखो, आपके पास किसी बच्चे ने ईवी वेक्टर को फोकस कर लिया। इस ईवी वेक्टर को जब आपने फोकस करा, तो बेटा मैं इसमें से 1/2 कॉमन ले रहा हूं। अब आप बोलोगे सर इसमें से 1/2 कॉमन कैसे आ जाएगा? 5 के नीचे तो 2 लिखा हुआ है, चले यहां से तो कॉमन आ गया 1/2, लेकिन बी के नीचे 2 नहीं लिखा हुआ, तो वो कॉमन कैसे आ गया? तो देखो बेटा, अगर किसी टर्म में वो टर्म कॉमन ना हो जो आपने कॉमन निकाली है, जैसे ये 1/2 कॉमन नहीं था बी में, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, बेटा आप इस बी से मल्टीप्लाई करा दें 2, अब कॉमन आ गया। ये कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि अगर इस क्वांटिटी को वापस मल्टीप्लाई कराओ तो सेम चीज आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5a, 5/2a हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2b, 1b हो जाएगा। तो क्योंकि आपने डिवाइड में 2 कॉमन निकाला था, यहां पर तो 2 था ही नहीं डिवाइड में, तो बेटा आप यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दोगे,
तो आपकी स्टेटमेंट ये वाली और ये वाली सेम ही रहेगी। आपका कॉमन निकालने में कोई मसला नहीं है इसमें। कॉमन निकालने का मकसद ये होता है कि आप वापस से मल्टीप्लाई कराओ वैल्यू तो सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाए। मैं 1/2 को वापस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। अब ये 5a+2 भी किसके बराबर है सर? ये डीसी वेक्टर के बराबर है। तो बेटा यहां पर ईबी वेक्टर इज हाफ ऑफ डीसी आ रहा है। और वंस यू गॉट दिस स्टेटमेंट, तो बेटा ये स्टेटमेंट शो कर रही है कि हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। कोई मसला आने की बात में?